जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में 1,70,000 की बहाली की प्रक्रिया होने वाली है। इसमें एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट के वेट सभी कोई कर रहे हैं, क्योंकि एक नोटिफिकेशन 2 दिन पहले वायरल हुआ था जिसमें कि डेट्स दे दिए गए थे आप लोगों के नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इस नियुक्ति पत्र में कोई सच्चाई दिख नहीं रही है, लेकिन ये अपडेट रियली में ट्रू है और सच है। इसका एक पुष्टि करता हुआ नोटिफिकेशन आया है। रिजल्ट की तैयारी चल रही है और रिजल्ट जो है आपका कब तक दिया जाएगा इस वीडियो में हम आपको साझा करेंगे। पहले इस नोटिफिकेशन को देखते हैं, जो कि नोटिफिकेशन जिला बक्सर से आ रहा है। जैसा कि आप सभी को हमने बताया है कि आप लोगों का जो नियुक्ति पत्र होगा वो नियुक्ति पत्र सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आपको दिए जाएंगे। अब यहाँ पे आपको हर एक जिला में, चाहे आप बक्सर से हैं, रोहतास से हैं, कैमूर से हैं या मुजफ्फरपुर से हैं, अपने अपने जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी से जाके आपको मिलना है। लेकिन इसका ऑफिशियल अपडेट आएगा उसके बाद ही। पर यहाँ पे एक सूचना दिया गया और ये सूचना अधिकारियों के लिए है, ये सूचना कर्मियों के लिए है, आपके लिए नहीं है, अभी छात्रों के लिए नहीं है। तो देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में आयोजित अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 के सफल और आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को संभवतः दिनांक 15 अक्टूबर से योगदान कराने हेतु जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जानी है। तो 15 अक्टूबर से आप लोगों का योगदान है यहाँ पे, यानी कि जो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाए थे उसमें सच्चाई दिखती हुई नजर आ रही है। अब ये योगदान कराने हेतु जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा अपेक्षित कार्रवाई यहाँ पे की जानी है। उक्त के आलोक में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, यानी कि जो भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं या जिला पदाधिकारी हैं आपके जो शिक्षा से संबंधित हैं, उनको आदेश दिया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर, चूँकि ये नोटिफिकेशन बक्सर जिला का है, यहाँ पे पत्रांक 2 और अपना जो है निजी कैंप दिनांक जो है 5/7/2023 के माध्यम से मांगे गए कार्यरत और रिक्त प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में स्वयं या फिर अपने प्रतिनिधि द्वारा तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर, देखिएगा डाटा ऑपरेटर जिसके पास लैपटॉप रहना चाहिए है ना, उनके साथ समय 10:30 बजे पूर्वाह्न में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अब देखिए, ये मैंने एक लिस्ट आपको 2 दिन पहले दिखलाया था, उसमें नाम दिए गए थे, हर एक जिला का था वो, है ना। वैसे मैंने आपको दरभंगा जिला का दिखाया था वो नोटिफिकेशन। उस नोटिफिकेशन में दिया गया था कि जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर है या एडीएम है ना, उनके नाम दिए गए थे और उनको क्या क्या चीज़ें अपने पास रखनी है उसके अपडेट दिए गए थे उस नोटिफिकेशन में। तो उसी की बातें हो रही हैं। पर ये जिला बक्सर का नोटिफिकेशन हमारे पास है, तो ये जो है इसमें बताया गया है कि जो आपको अपडेट दिया गया था कि 5 जुलाई को ही आपको अपडेट किया गया था कि जो मांगा गया था कार्यरत और रिक्त प्रतिवेदन, जो कि डेटा ऑपरेटर या फिर एडीएम वगैरह या फिर जो भी कर्मी होंगे आपके साथ, उनको वहाँ पे होना ज़रूरी है और उनके पास एक लैपटॉप भी होना ज़रूरी है। और आपको जो है डेटा ऑपरेटर को 10:30 बजे पूर्वाह्न में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे, ताकि विभाग द्वारा बीपीएससी टीआरई 2023 पोर्टल पर वांछित सूचनाओं का प्रविष्टि किया जा सके। इसमें किसी प्रकार का स्थिरता अवांछनीय है तथा विलंब की स्थिति में सारी जवाबदेही संबंधित जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनको जाएगी। तो ये जिला बक्सर के लिए शिक्षा पदाधिकारी को अपडेट किया गया है और ये 15 अक्टूबर 2023 से यहाँ पर योगदान करने के लिए जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा ये अपडेट किया जा रहा है। तो ये देखिए, ये इंटरनल सारे नोटिफिकेशंस है, तो ये आप शिक्षकों के लिए या आप छात्रों के लिए नहीं है सारी चीज़ें, ठीक है। पर ये चीज़ें हो रही हैं इसलिए ये नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो हम आप तक साझा भी कर रहे हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे प्रखंड है राजपुर, सिमरी, चक्की, डुमरांव, चौसा और नवानगर। यहाँ पर जो है आपको 11 अक्टूबर यानी कि कल जो है इन लोगों को बोला गया है कि डेटा ऑपरेटर जो भी हैं उनके साथ साथ शिक्षा पदाधिकारी जो हैं जाएंगे और ये 11 अक्टूबर को ये प्रविष्टि हेतु निर्धारित तिथि को इनको दिया गया, यानी कि कल का अपडेट आएगा जो भी मैं आपको साझा करूंगा। फिर उसके बाद दूसरा प्रखंड है यहाँ पे बक्सर, ब्रह्मपुर, केसठ, चौगाई और इटाड़ी, है ना। यहाँ पे 12 अक्टूबर को ये सारी चीज़ें इनको लेकर जाना है अपने साथ, है ना, डेटा ऑपरेटर को, और स्वयं यहाँ पे जो शिक्षा पदाधिकारी हैं वो भी जाएंगे और यहाँ पे 12 अक्टूबर को ही जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे व्यवस्थित करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपका डेटा होगा वो पोर्टल के द्वारा उसमें इनपुट कर दिया जाएगा। तो
इनके साथ यहाँ पे रहना ज़रूरी है और BPSC TRE 1 जो है पोर्टल पर वांछित सूचनाओं को प्रविष्टि किया जा सके। ये आप लोग को बता रहे कि जो पोर्टल आप लोग का सॉफ्टवेयर बना हुआ है नया, जिसमें कि आपके शिक्षकों की प्रविष्टि होगी, तो ये यानी डाला जाएगा सारा डेटा आप लोग का। अब वहाँ से सारी चीज़ें मैच होंगी, नियुक्ति पत्र उसी के अनुसार ही बांटा जाएगा। वो सॉफ्टवेयर को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, देखिएगा 15 या 16 अक्टूबर को। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि 16 अक्टूबर तक जो है आप लोग का रिजल्ट आने वाला है ना, और ये सारी तैयारियां चल रही हैं। तो 16 अक्टूबर से लेकर जो है आपका शुरू हो जाएगा कार्यक्रम रिजल्ट आने का, जहां पर पहले कक्षा 11 से 12 तक के छात्रों का रिजल्ट बांट दिया जाएगा, फिर यहाँ पे 9 से 10 का रिजल्ट दिया जाएगा, और फिर अंततः यहाँ पे 1 से 5 का, जो कि 19 या 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर आते आते यहाँ पे सभी का रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दिया जाएगा। और इसका अपडेट भी आपको BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल सकेगा। तो ये जानकारी हमें आप तक पहुँचानी थी कि रिजल्ट तो आ रहा है, कब तक आ रहा है, तो ये डिटेल जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। ये वो नोटिफिकेशन है जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं, सारी डिटेल है यहाँ पे। 15 अक्टूबर से यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिख रहा है कि इन विषयों में जो है आप लोगों का जो है अपडेट दिया जाएगा, और ये कार्यक्रम शेड्यूल किया गया है, ठीक है। अब ये बहुत लोग बोल रहे थे कि ये हो सकता है कि फेक हो, लेकिन मेरे अनुसार और आज के नोटिफिकेशन के अनुसार ये सारी चीज़ें यहाँ पे सही दिख रही है। इसमें बोला भी गया था कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विज्ञप्ति संख्या के आलोक में यहाँ पे जो सफल और आयोग द्वारा विभिन्न कोटि में अध्यापकों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी और उनके संबंध में पदाधिकारियों और कर्मियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार निर्धारित तिथियों को वर्गवार और विषयवार अनुशंसित अभ्यर्थी अपने अपने आवंटित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय और उनके साथ विनिर्दिष्ट स्थान पर योगदान देने हेतु 9:30 बजे उपस्थित होंगे। तो ये सभी जिलों को सूचित किया था, और आज जो नोटिफिकेशन आपको दिखला रहे हैं यहाँ पे, ये नोटिफिकेशन आज का जो दिया गया है, इसमें बोला गया था कि आप लोग बक्सर जिले का है, ठीक। अब यहाँ पे मैंने कल उस दिन भी आपको अपडेट दिया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं, ठीक है। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका बिहार यानी BPSC के द्वारा जो आपने एडमिट कार्ड दिया था, वो एडमिट कार्ड भी रखना है, उसका मूल प्रमाण, और एक उसका जो छाया प्रति यानी कि फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके रखना है। एक दूसरा यहाँ पे सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपका 10th से लेकर 12th, ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री, चूँकि 11 to 12th का भी होगा तो मास्टर डिग्री चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपने CTET या BTET या TET या STET जो भी पास है आपके योग्यता के अनुसार उस क्लास के लिए, वो रखना है। यानी कि मान लीजिए अगर आप 12th के लिए जा रहे हैं, 11-12 के लिए, तो STET का सर्टिफिकेट और उसका भी फोटो, इन सब का फोटो कॉपी का 2-2 प्रति भी बना के लीजिएगा और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी पे कर लीजिएगा, ठीक। पासपोर्ट साइज 3 फोटोग्राफ, वैसे 10 फोटोग्राफ का सेट रख लीजिएगा, तो वहाँ पे लगेगा ही लगेगा आपका फोटोग्राफ, ठीक है। 3 बोला गया है, वैसे और भी फोटोग्राफ की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया गया था, वही वाला फोटोग्राफ रखना है। आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि OBC है, तो आपको जो है एक तो NCL बनवाना होगा, अगर आपका जो है सालाना इनकम जो है 8 लाख से कम है। तो अगर आप EBC में है तो भी NCL बनवा लीजिएगा, हाँ। लेकिन सालाना इनकम अगर आपका 8 लाख से ज़्यादा है आपके पारिवारिक का, तो आप लोगों को सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे देना है, ठीक। जन्म तिथि में छूट को लेकर यहाँ पे दावा प्रमाण जो है सिर्फ बिहार के छात्रों को मिलेगा, तो इसलिए बिहार का ही निवास प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है अगर आप इन कैटेगरीज में हैं तो, या SC ST में हैं तो ये भी आपका सर्टिफिकेट लेके जाना है जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपने पास रखने हैं दोस्तों। तो तैयारी चल रही है यहाँ पर आपके रिजल्ट की, और ये सारे अपडेट हमने आपको यहाँ से दिए हैं, और ये आज का अपडेट है, ये देख सकते हैं, ये 10 अक्टूबर का ये अपडेट आया हुआ है जिला बक्सर से, जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो फिलहाल ये अपडेट उनके लिए है जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, लेकिन जो जानकारी हमने आपको पिछली वीडियोज़ में दी थी वो जानकारी बिल्कुल सही है और ये चीज़ें हो रही हैं। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।